और अब हम इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के नए फीचर की बात करेंगे। इस नए फीचर ने एक्स के फेक अकाउंट होल्डर्स में खलबली मचा दी है। पहले कई एक्स यूजर्स अपने बारे में गलत जानकारियां दिया करते थे, लेकिन नए फीचर ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। एक्स में अब कुछ खास जानकारियां पब्लिक हो गई हैं, जैसे एक्स अकाउंट बनाने की तारीख, यूजर की लोकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन की तारीख, बार बार बदले गए यूजर नेम की संख्या, और इसके साथ ही ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया और ये ऐप स्टोर से ना बताया गया। तो कई सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा बवाल यूजर की लोकेशन को लेकर है कि आखिर ये अकाउंट कहां से चलता है, और यूजर की लोकेशन सार्वजनिक किए जाने को लेकर है। अभी तक क्या होता था कि कोई भी एक्स यूजर अपने बायो में कुछ भी भर देता था, मतलब ये कि लोकेशन वाली जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, नाम कुछ भी डाल सकते थे। बांग्लादेश की किसी झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति अपने एक्स बायो में अमेरिका लिखकर खुद को अमेरिकी भी दिखा सकता था। इसी तरह से कोई पाकिस्तानी व्यक्ति अपने बायो में इंडिया लिख देता था, भारतीयों को भड़काने की साजिश करता था। एक्स के इस नए फीचर ने इन जैसे लोगों को बेनकाब कर दिया है। भारत में सीए, एनआरसी, एसआईआर, वोट चोरी, ईवीएम हैक होने की अफवाह फैलाने का काम ऐसे ही कई नकली भारतीय एक्स अकाउंट्स की तरफ से किया जाता था। हम आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। स्वाति चतुर्वेदी नाम के इस अकाउंट को देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी हिंदू भारतीय महिला का एक्स अकाउंट है। लोकेशन में इसने इंडिया लिखा है। ये देखिए, इस अकाउंट से भारत विरोधी पोस्ट की जाती थी और अफवाहें फैलाई जाती थी। आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखा देते हैं। देखिए, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, इसमें नाम डाल दिया गया स्वाति चतुर्वेदी, लोकेशन में इंडिया लिखा है और एक के बाद एक जय हिंद भी डाला हुआ है। ये वाला देखिए, इससे आप समझेंगे कि किस तरह से मिसलीड करने की कोशिश है। लोकेशन में इंडिया डाला गया है, अफवाहें फैलाई जाती थी। देखने वालों को यह लगता था कि कोई भारतीय हिंदू महिला ऐसा कर रही है, लेकिन सच यह है कि यह अकाउंट पाकिस्तान से चलाया जा रहा था। दूसरा, इसी तरह से एक और हिंदू महिला भावना जोशी के नाम से फेक अकाउंट बनाया गया। इस अकाउंट में यूजर ने खुद को सेक्युलर हिंदू बताया। ये देखिए, क्योंकि इसी के जरिए, और ये सनातनी झंडा जो आप देख रहे हैं, इसका अक्सर इस्तेमाल आप देखेंगे इस तरह के फेक अकाउंट्स में किया जाता है। सेक्युलर हिंदू हूं, कट्टर नहीं। इसने अपनी लोकेशन में लखनऊ लिखा था, लेकिन असलियत में ये अकाउंट कहां चल रहा था? मिडिल ईस्ट से ऑपरेट हो रहा था, यानी अरब देशों से। एक मुस्लिम महिला शाजिया नूरी, जिसके नाम से ये फेक अकाउंट चल रहा था। एक बार जूम इन कर लीजिए। इसका लोकेशन क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र। ये देखिए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र लोकेशन दिख रहा है। इस अकाउंट में हिंदू विरोधी बातें लिखी जाती थी ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे फैल जाएं, लोगों को भड़काया जाए, लेकिन ये अकाउंट सऊदी अरब से ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से रेनू चौधरी नाम का ये फेक अकाउंट भी मिडिल ईस्ट देशों से ऑपरेट हो रहा था। जूम इन कीजिए, अकाउंट पे आपको दिखेगा मुंबई लिखा हुआ, लेकिन यह भी अरब देशों से ऑपरेट हो रहा था। इसके जरिए भारत में जातिगत भेदभाव फैलाने वाले भड़काऊ पोस्ट किए जाते थे। एक अकाउंट है मुस्लिम आईटी सेल। ये देखिए, मुस्लिम आईटी सेल। अब देखिए, इसमें पूरा सामने आ रहा है। एक अकाउंट जो ये चल रहा था, भारतीय मुस्लिमों को बहकाने भड़काने वाली पोस्ट करता था। इसने अपनी लोकेशन में लिखा है द वर्ल्ड इज आवर्स कंप्लीटली, मतलब वो अपनी लोकेशन छिपा रहा था। नए फीचर में उसकी लोकेशन मिडिल ईस्ट दिख रही है। हबीबा नाम से एक पाकिस्तानी यूजर भारतीय मुद्दों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करती थी। उसने अपनी लोकेशन में क्या लिखा हुआ है? लंदन। तो ये देखिए, एक के बाद एक, यहां पर जूम इन करके दिखा दीजिए। हबीबा, लंदन, इंग्लैंड लिखा हुआ था। मतलब ये दिखाने की कोशिश थी कि अलग अलग जगहों से हम लोग कर रहे हैं, भारतीय हैं, लंदन में हैं, और ये तमाम। और ये अकाउंट तो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। एक्स पर ऐसे हजारों अकाउंट हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट देशों से ऑपरेट हो रहे हैं, और इनमें भारत के मुद्दों पर चिंता जाहिर की जाती है, भड़काऊ बातें लिखी जाती हैं, जबकि इन अकाउंट्स का मकसद भारत के हिंदू मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काना है ताकि देश में अशांति फैल जाए।